नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि खत्म, बेटिकट हुए अपनों ने बढ़ाया पार्टियों का सिर दर्द। दोस्तों, चुनाव के बाग में बागियों के कांटे। दरअसल दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन की अंतिम तिथि शुक्रवार को खत्म हो गई, लेकिन पार्टियों में बागवाती लेकिन तेवर कम नहीं हो रहे हैं। सभी दलों में बागवाती उम्मीदवार सामने आए हैं। भाजपा में दर्जन भर ऐसे नेता हैं जिन्होंने टिकट काटने के बाद पार्टी के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। जदयू, कांग्रेस व राजद में भी ऐसी लंबी फेहरिस्त है। वहीं वाम दलों में सीटों की किल्लत है। इनकी शिकायत महागठबंधन के सबसे बड़े दल राजद से है, जिनसे अपने पास सबसे अधिक सीटें रखी हैं। दोस्तों, जदयू में बागी हुए पूर्व मंत्री ने निर्दलीय ठोको ताल। दोस्तों, एनडीए में जदयू को 121 सीट मिली हैं। प्रत्याशियों की सूची जारी होते ही कई नेताओं के बागी तेवर सामने आए हैं। ये वैसे नेता हैं जिन्हें पार्टी का टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सूची में नाम नहीं आया। अब ऐसे अधिकतर नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे नेताओं में पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह व शैलेश कुमार, विधायक गोपाल मंडल व सुदर्शन कुमार, पूर्व विधायक खुर्शीद आलम व वरिष्ठ नेत्री आसमा परवीन प्रमुख हैं। आसमा परवीन पूर्व मंत्री इरियाल हुसैन की बेटी हैं। इन्हें 2020 में जदयू ने महुआ से उम्मीदवार बनाया था। इस बार यह सीट लोजपा को चली गई। इसी तरह जय कुमार सिंह की सीट दिनार रोमालो के कांटे में चली गई है। वहीं शैलेश कुमार, गोपाल मंडल, सुदर्शन कुमार व सुरदीस आलम का टिकट काट दिया गया है। इन सभी ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया है। आसमा परिवहन में महुआ से नामांकन कर दिया है। पालन मंडल ने तो यहां तक कहा है कि यदि वह निर्दलीय जीत जाएंगे तो जदयू का ही समर्थन करेंगे। और दोस्तों, भाजपा नेताओं के बागवाती सुर बने बड़ी चुनौती। दोस्तों, एनडीए में भाजपा ने 17 विधायकों को टिकट भी काटे हैं। सबसे अधिक विरोध औराई विधायक व पूर्व मंत्री राम सूरत राय का है। उन्हें उनके समर्थकों ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया है। अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव ने पार्टी छोड़ दी है। वहां से गायकी मैथिली ठाकुर को पार्टी ने टिकट दिया है। भागलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विन चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत चौबे और वरिष्ठ नेता प्रशांत विक्रम निर्दलीय लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। छपरा के पूर्व मेयर राखी गुप्ता ने भाजपा से नाराज होकर निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया है। गोपालगंज की विधायक कुसुम देवी ने बागवती तेवर दिखाए हैं। महाराजगंज में भाजपा एमएलसी सच्चिदानंद राय ने खुलेआम विद्रोह का ऐलान किया है। सहयोगी दलों को सीट चलाने जाने के बाद बरौली में विधायक रामप्रवेश राम, पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह ने बागवात कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों, राजद का टिकट नहीं मिलने पर कई नेताओं ने खोला मोर्चा। दोस्तों, राजद में भी बागवाती तेवर कम नहीं हो रहे हैं। सीतामढ़ी में पूर्व मंत्री रंजू गीता की नाराजगी चमर पर है। वहीं निर्दलीय लड़ने का तैयार हैं। बड़हरा सीट से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व विधायक सरोज यादव ने गुरुवार को पार्टी नेतृत्व का तीखा हमला बोला। लालगंज ने राजद ने मुन्ना शक्ति की बेटी शिवांगी शुक्ला को उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस भी वहां से अपना उम्मीदवार उतारा दिया है। तरैया सीट से टिकट नहीं मिलने पर नाराज मिथिला यादव दल के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ आग उगल रहे हैं। और दोस्तों, कांग्रेस में पुराने नेताओं को नहीं मिला खास तवज्जो। दोस्तों, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, यह दल के शीर्ष नेता भी नहीं बता पा रहे हैं। पहले चरण के नामांकन की तिथि खत्म होने के कुछ घंटे पहले पार्टी ने 48 उम्मीदवारों की पहली सीट जारी की। इनमें 3 विधायकों के टिकट कट गए हैं। शुक्रवार की दोपहर कांग्रेस ने दरभंगा जिले की जाले की सीट पर राजद नेता ऋषि मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। बांकीपुर सीट से दल ने नए उम्मीदवार के नाम की घोषणा की, जबकि एक दिन पहले पार्टी के 3 नेता नामांकन पत्र का फॉर्म खरीदते देखे गए हैं। इसी के साथ दोस्तों, बछवाड़ा को कांग्रेस ने नहीं छोड़ा तो भाजपा ने उसकी 3 सीटों पर चर्चा भरा। दोस्तों, महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने बछवाड़ा सीट पर भाजपा प्रत्याशी के सामने अपना भी प्रत्याशी उतार दिया है। इसके बाद भाजपा ने शुक्रवार को कांग्रेस की 3 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार उतार दिए हैं और उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। इनमें बिहार शरीफ के शिव कुमार यादव, राजपकड़वाव से मोहित
पासवान और 16 से लक्ष्मण पासवान ने नामांकन कराया है। वहीं दूसरी ओर वैशाली और लालगंज सीट पर कांग्रेस और राजद नेता ने उम्मीदवार उतारे हैं। इसी के साथ दोस्तों मुख्यमंत्री से मिले केंद्रीय मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिष्टाचार मुलाकात की। यह मुलाकात एक अन्य मार्ग में हुई। यह मुलाकात बिहार विधानसभा के पहले चरण में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कराने के आखिरी दिन हुई। केंद्रीय गृह मंत्री विधानसभा चुनाव को लेकर गुरुवार से बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, साथ ही प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को भी संबोधित किया। सूत्रों का कहना है कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रणनीति को लेकर खास तौर से समर्थन किया। साथ ही चुनाव प्रचार को लेकर विशेष रूप से चर्चा की। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू और भाजपा सहित एनडीए के सभी घटक दल चुनाव के मैदान में हैं। इसी के साथ दोस्तों भाजपा की एक और जदयू की 2 सीट पर लोजपा के प्रत्याशी। दोस्तों 17 पर राजद, 4 पर लेफ्ट, कांग्रेस की 2 सीटों पर लोजपा चुनौती। दरअसल मित्रों एनडीए के घटक दल लोजपा आर को 29 सीट दे दी गई है। इन 29 सीटों पर राजद सीटिंग 17, लेफ्ट की 4 और कांग्रेस की 2 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार चुनौती देंगे, जबकि जदयू की 2 और भाजपा की 1 सीट पर लोजपा अपना प्रत्याशी उतारेंगी। वर्ष 2020 में जीती वीआईपी की 1 और एआईएमआईएम की 1 सीट पर भी चिराग के प्रत्याशी अपना दांव जमाएंगे। लालू के बेटे तेज प्रताप समेत राजद के कब्जे वाले इन सीटों पर चिराग के उम्मीदवार गरखा, साहेबपुर, कमाल नाथनगर, टेहरी, ब्रह्मपुर, ओबरा, सुगौली सहित सिमुरा बख्तियारपुर सीट लोजपा को दी गई है। दोस्तों लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप की महुआ सीट पर होगा बड़ा मुकाबला। दोस्तों माले की 3 बार सीपीआई की 1 सीट पर चिराग लड़ा के। दोस्तों भाजपा माले की जीती हुई दरौली, पालीगंज व बलरामपुर और सीपीआई की सीटिंग बखरी सीट पर लोजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि कांग्रेस की जीती हुई कासबा और चरोगी सीटिंग पर भी लोजपा के प्रत्याशी होंगे। वहीं 2020 के वीआईपी की जीत चेवड़ा और एआईएमआईएस की जीत हुई बहादुरगंज सीट पर लोजपा के उम्मीदवार चुनौती देंगे। दोस्तों महुआ सीट पर अड़े थे चिराग। दोस्तों इन सीटों पर अभी राजद का कब्जा है। इनमें राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की महुआ सीट पर भी शामिल है। महुआ सीट को लेकर चिराग पासवान अड़े भी गए थे। महुआ पहले रोमालों को दी गई थी। यहाँ के उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के चुनाव लड़ाना चाह रहे थे। इसी के साथ दोस्तों एक बड़ा निर्देश आया है कि निर्वाचन को लेकर कर्मियों तथा शिक्षकों की छुट्टी स्थगित कर दी गई है। दरअसल दोस्तों शिक्षा विभाग के कर्मियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर मिलेगा वेतन। दरअसल मित्रों शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के बाद अपने कर्मियों पर भी नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी गई है। विभागीय निर्देश के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा के द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र जारी कर अब जिला शिक्षा कार्यालय से लेकर प्रखंड शिक्षा कार्यालय तक बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर कर्मियों के वेतन भुगतान करने का निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने कार्यालय में विभिन्न शाखाओं में बायोमेट्रिक का अधिष्ठापन कराते हुए बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर कर्मियों का वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। हालांकि निरीक्षण में यह पता लगाया है कि कई शाखाओं में बायोमेट्रिक मशीन कार्य नहीं कर रहा है, जिसके कारण उक्त शाखा के कर्मियों के द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं किया जा रहा है, जो अत्यंत खेदजनक स्थिति है। उन्होंने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को 3 दिनों के भीतर बायोमेट्रिक मशीन को ठीक करवाते हुए बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अक्टूबर 2025 से वेतन भुगतान बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही भुगतान कराने का निर्देश दिया है। इससे जिले के सभी प्रखंड शिक्षा कार्यालय से लेकर जिला शिक्षा कार्यालय तक कार्यरत सैकड़ों कर्मियों में हड़कंप की स्थिति है। विभाग के द्वारा जारी नए निर्देश से अब कर्मी से देर से कार्यालय नहीं पहुंचेंगे तथा वे समय पूर्व कार्यालय में प्रस्थान भी नहीं करेंगे। कर्मियों की लेट तलीफी पर भी पूरी तरीके से रोक लगेगी। इस संबंध में जिला
शिक्षा पदाधिकारी आनंद विजय ने बताया कि इससे कार्यालय में कर्मियों की सीट तलीफ पर भी रोक लगेगी तथा कर्मियों का कामकाज का प्रदर्शन बेहतर हो सकेगा। जिले शिक्षा पदाधिकारी आनंद विजय के द्वारा जारी एक न्याय पत्र के माध्यम से जिले के शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों तथा जिले के तमाम विद्यालयों के शिक्षकों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। जिला के शिक्षा पदाधिकारी ने अपने पत्र में कहा कि विधानसभा आम निर्वाचन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए विभाग के द्वारा यह कदम उठाया गया है। चुनाव अवधि में सभी कर्मी तथा शिक्षक अपने अपने मुख्यालय में बने रहेंगे। शिक्षा परिस्थिति में ही शिक्षकों तथा कर्मियों की छुट्टी स्वीकृति पर मुख्यालय से प्रस्थान कराने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों चेतावनी मिली है कि अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा हथियार डालने ही होंगे। दोस्तों गाजा में खून खराब जारी रहा, ट्रंप तो हमास का करेंगे खात्मा, ऐसा ट्रंप बोलते हैं। दोस्तों दरअसल मित्रों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर गाजा में खून खराब जारी रहा तो हमें मजबूरन वहां जाकर उसका खात्मा करना पड़ेगा। यह चेतावनी उस समय दी गई जब पिछले हफ्ते इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधक समझौते के बाद क्षेत्र में जारी हिंसा को ट्रंप ने पहले मामूली बताया था। बहरहाल हमास को चेतावनी देने के बाद उन्होंने स्पष्ट किया है कि अमेरिका अपने सैनिक गाजा नहीं भेजेगा। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि यह हम नहीं करेंगे, हमारे नज़दीकी ऐसे लोग हैं जो यह काम बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन हमारे देखरेख में। ट्रंप ने पहले भी कहा था कि हमारे हमास में कुछ बहुत बुरे गिरोहों को खत्म कर दिया है और गिरोह में कई सदस्यों का हत्या की गई है। उन्होंने भी यह भी कहा है कि सच कहूँ तो इससे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उन्होंने यह बताया कि वह अपनी धमकी को कैसे लागू करेंगे और अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसी के साथ दोस्तों लिंकन मेमोरियल के पास बनेगा पेरिस शैली का आर्च। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन डीसी में अपनी पहचान छोड़ने के लिए लिंकन मेमोरियल के पश्चिमी में पेरिस शैली एवं आर्च का निर्माण करवाना चाहते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस में आयोजित एक रात्रि भोजन में ट्रंप ने यह योजना का अमीर व्यवसायियों के सामने रखी। उन्होंने व्हाइट हाउस में 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत से एक विशाल बॉलरूम बनाने के लिए धन देने का वादा किया है। आर्च की लागत के बारे में ट्रंप ने कुछ नहीं बताया, लेकिन कहा कि यह बहुत सुंदर होगा। मुझे लगता है यह शानदार बनेगा। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम उन्हें निशस्त्र करेंगे, यह जल्द होगा। दरअसल दोस्तों गाजा को लेकर ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि गाजा में हमास द्वारा प्रतिद्वंदी गुटों की हत्या किए जाने को लेकर उनका धैर्य सीमित है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने हथियार डालने होंगे वरना हम उन्हें निशस्त्र करेंगे और यह जल्द व संभवतः हिंसक तरीके से होगा। गाजा में 18 साल पहले सत्ता में आने के बाद हमास की पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कायम की थी, लेकिन हाल में के महीनों में इजराइल हमलों और कब्जों के कारण उनकी पकड़ कमजोरी पड़ गई है। स्थानीय सशस्त्र गिरोहों और इजराइल समर्थकीय गुटों पर मानवीय सहायता लूटने और बेचने के आरोप हैं। इसी के साथ दोस्तों नए H1 वीजा शुल्क को लेकर ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा। दरअसल दोस्तों अमेरिकी वाणिज्य मंडल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा सभी नई H1 वीजा याचिकाओं पर $1 लाख का शुल्क लगाने के फैसले के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। संगठन ने इस भ्रमित करने वाली नीति और स्पष्ट रूप से अवैध बताया है, जो अमेरिकी नवाचार और प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर सकती है। यह मुकदमा कोलंबिया की जिला अदालत में दायर किया गया है, जिसमें बीते 19 सितंबर को जारी राष्ट्रपति के एक आदेश को चुनौती दी गई है। इसी के साथ दोस्तों सरकार के शटडाउन पर समझौता के प्रति डोनाल्ड ट्रंप का रुख उदासीन। दरअसल दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप सरकार के शटडाउन को समाप्त कराने के लिए समझौता की कोशिशों में कई खास तत्परता नहीं दिखा रहे हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि जब तक वह सीधे हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक समाधान संभव नहीं है। 3 हफ्ते में स्थित ज्यादा ज्यों की त्यों और कांग्रेस ठप और सीनेट में भी कई प्रगति नहीं हो रही है। 1 महीने से कोई सत्र आयोजित नहीं हुआ है और सांसद कई प्रगति न होने से हताश होकर वाशिंगटन से निकल गए हैं। परिवर्तन नेता तथा बातचीत इनकार कर रहे हैं। जब तक
अल्पकालीन वित्त पोषण विधेयक पारित नहीं होता, जब डेमोक्रेट स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी का आश्वासन चाहते हैं। इसी के साथ दोस्तों मोदी से मिली श्रीलंका की पीएम, शिक्षा और नवाचार पर हुई चर्चा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया के साथ विकास से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और भारतीय मछुआरों के कल्याण जैसे विभिन्न विषयों पर शुक्रवार को चर्चा की। अमरसूरिया ने यह मोदी से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि श्रीलंका के पीएम के साथ बैठक में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, नवाचार, विकास से जुड़े मुद्दे पर सहयोगी और हमारे मछुआरों के कल्याण समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। करीबी पड़ोसी होने के नाते हमारा सहयोग हमारे दोनों देशों के लोगों और साझा क्षेत्र की समृद्धि के लिए बहुत महत्व रखता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।